हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सक्सेस गुरु चैनल में आपका स्वागत है और मैं रजत नागपाल आज 23 मई के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर फिर से आपके सामने आया हूँ। हम वन बाय वन हमेशा की तरह डिस्कस करेंगे और एंड में एक स्टैटिक का क्वेश्चन पूछेंगे। तो देरी ना करते हुए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन विच स्टेट सोनिया गांधी लॉन्च राजीव गांधी किसान न्याय योजना। आपको पता है कल राजीव गांधी जी जो हमारे भारत के छठे प्रधानमंत्री थे और उनका असैसिनेट कर दिया गया था उनको आतंकवादियों के द्वारा 1991 में। उनकी 29th पुण्यतिथि थी और उस अवसर पर इन्होंने ऐलान किया छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का। तो ये कहाँ किया गया? छत्तीसगढ़ में। मैंने आपको बता ही दिया। तो ए ऑप्शन छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर है। और इसमें बेसिकली क्या होगा, जितने भी छत्तीसगढ़ के किसान हैं, फार्मर्स हैं, उनको डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के जरिए मनी उनके अकाउंट में पहुँचा दी जाएगी। ठीक है, ये है छत्तीसगढ़ के सीएम। इसका नाम मुझे कोई बताएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इनका नाम है भूपेश बघेल। हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। ये है छत्तीसगढ़ के सीएम जो कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड है। ये भारत के मैप में ये छत्तीसगढ़ है यहाँ पे। और कैपिटल है छत्तीसगढ़ की रायपुर। सीएम है यहाँ के भूपेश बघेल। गवर्नर है अनुसुईया उइके। ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देगा, स्टैटिक पोर्शन है और आपको हर एग्जाम में काम आएगा। नेशनल पार्क यहाँ के इंपॉर्टेंट हैं। गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो अभी अभी बना है और इंद्रावती नेशनल पार्क। ठीक है, डैम्स भी दो याद रख लीजिए, गंगरेल डैम और मुर्रुम सिल्ली डैम। मुर्रुम सिल्ली डैम बहुत बार पूछा जाता है। ये ऐसा लगता है कि किसी साउथ स्टेट का है लेकिन ये छत्तीसगढ़ का है, तो इसको माइंड में रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। बढ़ते हमारे आज के दूसरे प्रश्न पे जो है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ J&K पब्लिक सर्विस कमीशन। जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन अभी अभी किसे नियुक्त किया गया है? ये जो UPSC या स्टेट बोर्ड सर्विस कमीशन होते हैं, ये बेसिकली रिक्रूट करते हैं इन पदों पे लोगों को। तो अभी अभी इसके चेयरमैन चुने गए हैं। बी ऑप्शन BR शर्मा। ठीक है, आर्टिकल 370 के एब्रोगेट होने से पहले जम्मू और कश्मीर एक राज्य था, लेकिन उसके बाद अब ये 2 UT में कन्वर्ट हो गया। एक UT है जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी है लद्दाख। अब आपको बताना है जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, उनका नाम बताना है मुझे आपको। मैं बता देता हूँ आपको, अगर आपको पता है वीडियो को पोस्ट करके कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर नहीं पता है तो मैं बोल रहा हूँ, आप सुन लीजिए और याद रखना है। इनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। ये इसलिए इंपॉर्टेंट बनते हैं क्योंकि ये जम्मू और कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर है। ठीक है, क्योंकि इससे पहले तो वहाँ CM होते थे, इलेक्शंस होते थे। अब यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू एंड कश्मीर के फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। और BR शर्मा JKPSC के चेयरमैन बने गए हैं अभी अभी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। आज का हमारा थर्ड प्रश्न है गाइस, हु हैज़ रिटन अ सॉन्ग, यहाँ ना हैज़ हो जाती है मिस्टेक। हु हैज़ रिटन अ सॉन्ग टाइटल्ड एज ज्यातु भरतम सल्यूटिंग द स्पिरिट ऑफ आत्मनिर्भर भारत। आपने भी सोशल मीडिया में सुना ही होगा ये सॉन्ग। ऑलमोस्ट भारत के टॉप 200 सिंगर्स ने मिलकर इसे गाया है और मेन आवाज़ इसमें लता मंगेशकर जी की है। ये आत्मनिर्भर अभियान जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनाउंस किया था उसके ऊपर है। ठीक है, बेसिकली उसमें था कि हमें स्वदेशी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाना है और जितना हो सके इंडिया की हर चीज़ को प्रमोट करना है। तो ये लिखा किसने है गाना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो ये इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन प्रसून जोशी। प्रसून जोशी जी ने इस गाने को लिखा है, जिसको आवाज़ 200 सिंगर्स ने दी है। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है। हमारा आज का फोर्थ प्रश्न है गाइज, इन May 2020 हु अमंग द फॉलोइंग हैव बीन प्रोविजनली सस्पेंडेड फॉर एंटी डोपिंग रूल्स। डोपिंग टेस्ट में फेल होने की वजह से किन 2 एथलीट को अभी अभी सस्पेंड कर दिया गया है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से एक या 2 ये हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन है सविता कुमारी, बी ऑप्शन है अंकित सिसोदिया, सी ऑप्शन है मुकेश गहलोत एंड डी है बोथ A एंड B। तो इसका सही उत्तर है बोथ A एंड B। सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया को अभी अभी बैन कर दिया गया है, इन डोपिंग टेस्ट में फेल हो गए थे। आपको ये भी बताना है कि ये किस गेम से रिलेटेड थे। बेसिकली ये पावर लिफ्टिंग से थे, संबंध रखते थे, पावर लिफ्टिंग। ठीक है, जो वो उठाते हैं ना जिम में भी बड़े बड़े डम्बल्स, वो हैं पावर लिफ्टिंग से ये रिलेटेड थे। अब इसको बैन किन्होंने किया है? नाडा NADA। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एजेंसी है भारत की। इसकी फुल फॉर्म याद रख लीजिए, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। और इसके मिनिस्टर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लो, किरेन रिजिजू। क्या है? किरेन रिजिजू। ये है स्पोर्ट्स मिनिस्टर भारत के। ठीक है, ये चीज़ें आपको माइंड में होनी चाहिए। हमारा आज का नेक्स्ट प्रश्न है, विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू ओपन 2 क्वारंटाइन सेंटर्स फॉर स्ट्रैंडेड ट्रांसजेंडर्स हु हैव कम टू स्टेट। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव पहल है। हमें बताना है कि किस स्टेट ने
ट्रांसजेंडर्स के लिए क्वारंटाइन सेंटर अलग से बनाया है और ये उन्हीं की डिमांड पे बनाया। उनकी डिमांड थी कि उनको अनकंफर्टेबल फील होता है दूसरे लोगों के साथ, तो उनके लिए अलग से बनाया जाए। जैसे मेल्स के लिए अलग से था, फीमेल्स के लिए अलग से था, तो ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग से बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, ये आपको बताना है। ये मैप में कौन सी स्टेट है आप थोड़ा गैस कीजिए, वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में बताइए, प्लीज़ बताया कीजिए पॉज करके, क्योंकि इससे क्या होता है, अगर आपको पता है आप लिखेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और अगर आपको नहीं पता है आप पॉज करके जाएंगे, बच्चों को पता होगा, आप उससे पढ़ पाएंगे, तो आपके माइंड में ज़्यादा देर तक ये चीज़ रहेगी। मैं बोलूँगा तब भी रहेगी, लेकिन ब्रेन अलग अलग तरीके से काम करता है, तो आप वहाँ जाके देखेंगे आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगी। इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन, मणिपुर। ये मणिपुर स्टेट है, मणिपुर राज्य है, तो मणिपुर है। मणिपुर के बारे में पढ़ लेते हैं। मणिपुर की कैपिटल सिटी है इम्फाल। क्या है? इम्फाल। मणिपुर के सीएम का नाम एन बीरेन सिंह, और वहाँ की गवर्नर है नज़मा हेपतुल्ला। इतनी चीज़ें आपको मणिपुर से याद रखनी है। हमारा 6th क्वेश्चन है आज का, टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन प्लानिंग टू सप्लाई फेस मास्क। भारत में ये कमीशन है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसका जिक्र किया गया है, ठीक है। और हमें ये बताना है कि किन किन देशों में वो अब इंडिया के अपने मास्क भेज रहे हैं। ये आत्मनिर्भर के जो ऐलान किया था कैंपेन, उसके अंतर्गत भी ये आ जाता है, और ये किया जा रहा है, मास्क सेंड किए जा रहे हैं यूएसए में, मॉरिशस में और यूएई में। तो इसका सही उत्तर है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्री किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? एमएसएमई, ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के अंदर आता है, जो मिनिस्टर हैं हमारे नितिन गडकरी, ठीक है। तो थोड़ा हम पढ़ लेते हैं ये खादी कमीशन के बारे में। फाउंडेड हुआ था ये 1956 में। इसका पर्पस है टू प्लान, प्रमोट, फैसिलिटेट, ऑर्गेनाइज एंड असिस्ट इन द इस्टेब्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्री। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। इसके चेयरपर्सन है विनय कुमार सक्सेना, और पेरेंट एजेंसी मैंने आपको बताई दी है, एमएसएमई है, जिसके मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। हमारा आज का नेक्स्ट प्रश्न है, आरबीआई हैज़ कट रेपो रेट फ्रॉम 4.4 टू हाउ मच %? आरबीआई ने अपना रेपो रेट कम कर दिया है, हमें बताना है। पहले वो 4.4 था, अब कितना कर दिया गया है? तो गाइज ये 40 बेसिस पॉइंट, इसको बीपी कहते हैं, बेसिस पॉइंट, ये कम कर दिया गया है। 4.4 से 40 पॉइंट कम करके अब ये रह गया है 4। तो आरबीआई ने रेपो रेट अब कितना कर दिया है? 4। ये आपको अगर 1-2 महीने में कोई एग्ज़ाम होता है तब तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये 2-3 महीने बाद चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। तो 4% कर दिया है। अब रेपो रेट होता क्या है? आरबीआई बैंक्स को, जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, उनको शॉर्ट टर्म के लिए जो लोन देता है उस पर जो इंटरेस्ट लेता है उसको रेपो रेट कहते हैं। और जब बैंक्स आरबीआई में जमा करवाते हैं तो बैंक्स जो उनको इंटरेस्ट देता है तो उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ये छोटा सा बेसिकली डिफरेंस था, मैंने जो बता दिया। इकोनॉमी की क्लास जब भी होगी उसमें आप डिटेल में इनको स्टडी कर पाएंगे, एक एक लेक्चर में इनको डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है। 8th क्वेश्चन है आज का, हु हैज़ टेकन चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड। हम पढ़ चुके हैं, पहले अनाउंस किया गया था, अब ये बन चुके हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो हमारे भारत के हेल्थ मिनिस्टर WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन बन चुके हैं। बहुत ही प्राउड की बात है ये हमारे सब के लिए। तो हर्षवर्धन हमारे हेल्थ एंड साइंस मिनिस्टर हैं, और अब ये WHO के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी हैं। WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में, ये याद रखना है, ठीक है। और इसके प्रेसिडेंट हैं टेड्रोस एडहैनोम, तो ये नाम भी आपको याद रखना है। हमारा आज का 9th क्वेश्चन है, इन विच स्टेट मी अन्नपूर्णा प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स। किसानों के वेलफेयर के लिए मी अन्नपूर्णा नाम का प्रोग्राम किस राज्य में स्टार्ट किया गया, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है और इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन, महाराष्ट्र। मी अन्नपूर्णा महाराष्ट्र। ये 2 चीज़ें आपको बहुत ज़रूर से याद रखनी है, क्योंकि जितने भी करंट प्रोग्राम होते हैं किसी की वेलफेयर के लिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये किसानों के लिए है, तो महाराष्ट्र में ये किया गया है। महाराष्ट्र के बारे में हम जानते हैं बहुत कुछ। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव सिंह ठाकरे, और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। स्टैटिक पोर्शन इसका हम कल की क्लास में करेंगे, क्योंकि बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं इन सब चीज़ों को। हमारा आज का अगला और लास्ट प्रश्न है करंट अफेयर का, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस प्लान टू सोलराइज विच फेमस टेम्पल, ठीक है। नीचे 4 टेम्पल्स के नाम है, हमें बताना है कि पूरी तरह से सोलर ऊर्जा से चलने वाला टेम्पल कौन सा हो जाएगा। तो 4 ऑप्शन में से ए ऑप्शन कोणार्क सन टेम्पल इसका सही उत्तर है। कोणार्क सन टेम्पल को अब सोलराइज कर दिया जाएगा पूर्ण तरीके से। तो कोणार्क सन टेम्पल है कहाँ? ये है गाइज उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में, ठीक है। पूरी सिटी है ना जो, उसी के आसपास है ये। और ये किसकी याद में बनाया गया था, ये याद रखना है आपको। नरसिम्हा वन,
ये किंग था नरसिम्हा वन, उनकी याद में मनाया जाता है। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में सीधा सा क्वेश्चन आया था कि कोणार्क सन टेम्पल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो उसका सही उत्तर है नरसिम्हा वन। ठीक है, नीचे है मीनाक्षी टेम्पल, ये मदुरई में है तमिलनाडु में। खजुराहो टेम्पल ये है मध्य प्रदेश में, और सबरीमाला टेम्पल ये है केरल में। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। तो गाइज़ ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अगर सेशन को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें और सब्सक्राइब करवाने में हमारी हेल्प करें, क्योंकि आप और हम मिलकर ही चलेंगे और आगे तक जाएंगे। हमारा आज का क्वेश्चन है आपके लिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस कम्स अंडर विच आर्टिकल। जो प्रेस की फ्रीडम है वो किस आर्टिकल के अंदर आती है भारत के संविधान में, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है गाइज़, तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा हो। हैव अ नाइस डे गाइस, टेक केयर।